बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हर्बलिस्ट अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही काम की वीडियो है। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज मिंट के हवाले से यानी कि पुदीने के हवाले से आपको मालूमाती वीडियो बताने जा रहा हूँ। इसी के अंदर मैं आपको पुदीने की अक़साम भी दिखाऊँगा, पुदीना भी दिखाऊँगा, इसके फ़वाइद के ऊपर भी बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्लाह की पैदा करदा ऐसी नेमत है कि आपको मैदे के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक अकेला पुदीना ही काफ़ी है। दुनिया भर में मैदे के हवाले से चाहे हर्बल जो भी दवाएं बनाई जाती हैं, एलोपैथी की मेडिसन होती हैं, चाहे आप होम्योपैथी की मेडिसन ले लें, इन सब के अंदर पुदीना सारे फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, आपको कब्ज़ होती है, गैस होती है, अफारा है, मैदे के अंदर जलन है, पेन है और इससे जुड़े आपके शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पुदीने के हवाले से। पुदीने के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखें मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुदीना है। अब पुदीने के अंदर दो अक़साम होती हैं। मैदा यानी कि स्टोमक जो है ये आपके जिस्म का मेन मरकज़ है, यहाँ से ही बीमारियां पैदा भी होती हैं। मैदा जो है वो सही तरह से खुराक को हज़म नहीं कर पाएगा तो बीमारियां जन्म लेंगी। जैसे कि आपका पेट बढ़ जाता है, उसको कम करने के हवाले से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी होते हैं, आपके स्टोमक से जुड़े अल्सर, इसके साथ हिसाल, डायरिया, पेचस का हो जाना, कब्ज़ का हो जाना, भूख ना लगना, खुराक का हज़म ना होना। आज मैं आपको कमाल की पहचान दिलवाने जा रहा हूँ कि दो तरह के पुदीने होते हैं। एक को सफ़ेद बोला जाता है, एक को काला बोला जाता है। आम ज़बान के अंदर हर्बल स्टोर पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे दो तरह के आपको पुदीने मिलेंगे। लेकिन मैं आपको साथ साथ में टाइम भी बता देता हूँ कि अगर आप खुद से लेना चाहेंगे तो इंतहाई फ़ायदों का ये हामिल पुदीना आपको मिल जाएगा। आज बैसाखी का दिन है और बैसाखी के दिन को लिया गया पुदीना जो होता है ये फ़वाइद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। और इसी महीने के अंदर जो आप पुदीना लेते हैं वो पैदा हो रहा होता है, ताज़ा होता है। जितने भी अज्जा पाए जाते हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, अपनी पूरी क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले चले मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। ये देखें आप, ये वो पुदीना है जिसको सफ़ेद पुदीना बोला जाता है। देखें आप, इसको उल्टा करेंगे तो इसकी बैक साइड पे देखें पत्तों का कलर जो है ना वो सफ़ेदी माइल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बगौर। तो इसको बोला जाता है सफ़ेद पुदीना। अब दूसरी जो इसकी किस्म है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। काला पुदीना है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें, ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो ये एक जैसा ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट ग्रीन होता है। तो ये दो तरह के पुदीने होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहचान करवाई है, आप देख सकते हैं ये दो तरह के पुदीने होते हैं। एक सफ़ेद पुदीना हो गया, एक काला पुदीना हो गया। सफ़ेद पुदीना जो होता है आप दोनों तरफ से अगर इसे देखेंगे तो निचली साइड से जो उसके पत्ते होंगे ये सफ़ेदी माइल होंगे थोड़े से, और जिसको काला पुदीना बोला जाता है ये लाइट ग्रीन होता है। तो दो तरह के ये पुदीने होते हैं। अफादियत के हमल से इसको मिंट ही बोला जाएगा, ये पुदीना ही होगा और बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप बैसाखी के अंदर अगर लेते हैं तो ये देख सकते हैं इस वक्त ये नहर गुजर रही है और ये आप साथ में देख सकते हैं ये पुदीना है। ठीक है, अगर आप इसे जड़ से उखाड़ लेंगे तो आप इसकी जड़ जो है जाके किसी भी रेत वाली जगह पे, मट्टी वाली जगह पे दबा देंगे तो ये खुद ही उगना शुरू हो जाएगा और साथ साथ में इसमें इजाफा होता चला जाएगा। अगर आप इसे तलाश करना चाहते हैं, आप नहरों के किनारे, नदी के किनारे कहीं भी आप जाएंगे जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे तालाब हो, पानी खड़े हो, अक्सर ये पानी आपको यहाँ नहर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये पुदीना आपको इसी के किनारों के साथ मिल जाएगा। ये खुद बहुत उग जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये आम मिलने वाली ऐसी चीज़ है कि अगर आपको मैदे से जुड़े जितने भी मसाइल हैं, चाहे अल्सर से लेकर कैंसर तक, मैं कह सकता हूँ आपका मैदा हर तरह से ख़राब हो चुका है, तो आप पुदीने का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर आप अकेला पुदीना भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद इस पुदीने को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप इसे बारीक कर लें, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें। आप इसका कहवा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शरबत बनाना चाहेंगे मेरे चैनल का विजिट कर लें, आपको वहाँ पे वीडियो। अगर आपके बच्चों को मसाइल होते हैं, उनके अंदर पेट के अंदर दर्द हो रहा होता है, कब्ज़, गैस, इसाल, पेचस, डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, इसके साथ जुड़े जितने भी मैदे के मसाइल हैं, भूख की कमी हो, खाना हजम ना हो रहा हो, पेट बढ़ चुका हो, अक्सर लोग बढ़ते हुए वजन के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं, तो पुदीना उस हवाले से इंतहाई मुफीद है। आप मिंट का इस्तेमाल करें और आप अगर अपनी बीमारियों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने मैदे को दुरुस्त करना होगा। अगर आपका स्टोमक यानी कि मैदा बिल्कुल ठीक है तो आपका अंदर का जितना भी निज़ाम है वो बेहतर रहेगा। बीमारियाँ होती हैं वो मैदे से जन्म लेती हैं। जब आपका मैदा जो है किसी ग़िज़ा को हजम नहीं कर पाता है, इसके फजूल मादों को खारिज नहीं कर पाता है, तो आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ये फैलना शुरू हो जाते हैं और मसाइल क्रिएट होते हैं। वो लोग जो बीमारियों का शिकार हैं वो पुदीने की ये वीडियो देख लें, पुदीने के हवाले से मेरे चैनल का विजिट कर लें। इंशाल्लाह आपको मैदे से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम होंगे आप खुद उनको सॉल्व कर पाएंगे आसानी के साथ। आप दुनिया में कहीं भी हैं, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला है तो आप पुदीना लेके भी अपना इलाज कर सकते हैं।